हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना और सोमवार का पावन दिन देवों के देव महादेव को रिझाने का सबसे उत्तम और कल्याणकारी अवसर होता है, क्योंकि इस पावन मास में की गई भक्ति भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा का पात्र बनाती है। वर्ष 2026 में सावन के महीने की अवधि और तिथियों को लेकर भक्तों में काफी जिज्ञासा है। तो आपको बता दें कि इस साल 2026 में सावन का महीना कुल 29 दिनों का होने वाला है, जिसकी शुरुआत मंगलवार 30 जून 2026 से हो रही है और इसकी समाप्ति मंगलवार 28 जुलाई 2026 को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगी। इस दौरान सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिनमें पहला सावन सोमवार 6 जुलाई को, दूसरा सोमवार 13 जुलाई को, तीसरा सोमवार 20 जुलाई को और चौथा व अंतिम सावन सोमवार 27 जुलाई 2026 को पड़ेगा, जो शिव साधना के लिए परम फलदायी माने गए हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिवलिंग की पूजा के कुछ अत्यंत कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती भी भोलेनाथ को रुष्ट कर सकती है और व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं में सबसे पहले तुलसी के पत्ते आते हैं, जिन्हें जलंधर वध की पौराणिक कथा के कारण शिव पूजा में पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और एकादशी के दिन इन्हें तोड़ना भी निषेध होता है। इसी प्रकार केतकी के फूल को एक पौराणिक विवाद में असत्य साक्ष्य देने के कारण महादेव ने सदा के लिए त्याग दिया था। इसलिए सावन में केतकी के फूल भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। सिंदूर, कुमकुम और मेहंदी को सौभाग्य, सौंदर्य और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि महादेव एक वैरागी, सन्यासी और निर्गुण ब्रह्म है। अतः सिंदूर या कुमकुम केवल माता पार्वती को अर्पित किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर इनका लेप करना पूरी तरह निषेध है। शंख से जल चढ़ाना भी शिव पूजा में वर्जित माना गया है, क्योंकि शंख को भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और शिवजी ने विषपान किया था, इसलिए शंख का जल शिवलिंग पर नहीं डाला जाता। वैसे भी शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है, तो जलधारी सहित सभी अर्पण सहने के लिए ही निर्मित है, जबकि जटाधारी शंकर जी की मूर्तियों पर सीधे जल चढ़ाने से मूर्ति को क्षति पहुंच सकती है। पूजा में अक्षत अर्पित करते समय भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि चावल के दाने बिल्कुल भी टूटे, कटे फटे या खंडित न हो, बल्कि पूरी तरह स्वच्छ और समूचे होने चाहिए। साथ ही सोमवार के दिन सूखे चावल चढ़ाने के बजाय उन्हें थोड़ा जल में भिगोकर ही अर्पित करना शास्त्रों के अनुकूल माना जाता है। इसी तरह हल्दी की तासीर गर्म होती है और इसे सौंदर्य तथा प्रजनन से जोड़कर देखा जाता है, जबकि महादेव को अत्यंत शीतल और सात्विक चीजें प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। हालांकि कुछ विशेष शिव परंपराओं में पारद या काले पत्थर की शिवलिंग पर इसके अपवाद मिलते हैं, परंतु सामान्यतः शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन, भस्म, बेलपत्र और कच्चे दूध का ही लेप किया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले उत्तम द्रव्यों में 1 लोटा शुद्ध जल सबसे सरल और फलदायी है, जो मन को असीम शांति देता है। इसके अलावा सौभाग्य के लिए कच्चा ठंडा दूध, शांति के लिए दही, जीवन में मिठास और मनोकामना पूर्ति के लिए शहद, अग्नि तत्व को शांत करने के लिए गाय का शुद्ध घी,
तथा परम पवित्रता के लिए गंगा जल अर्पित करना चाहिए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए 3 या 5 पत्तियों वाला स्वच्छ बेलपत्र जिस पर चंदन से ओम या राम लिखा हो या तिलक लगा हो अर्पित करना चाहिए। साथ ही शमी पत्र, धतूरा और आंकरे, मदार के सफेद फूल चढ़ाने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक शमी पत्र का महत्व 1000 बेलपत्रों के बराबर माना गया है, जिसे आप रात में भी तोड़कर रख सकते हैं। सावन सोमवार के दिन घर या शिवालय में संपूर्ण पूजा विधि के लिए सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पानी में 2 बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इस पावन महीने में सफ़ेद वस्त्रों के स्थान पर महादेव के प्रिय हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभकारी होता है। इसके बाद पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर हरा या सफ़ेद वस्त्र बिछाए, अक्षत या फूलों का आसन देकर शिव परिवार को विराजमान करें तथा यदि घर में शिवलिंग न हो तो आप बेलपत्र या आंकरे के पौधे के गमले में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत में जलधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। स्वयं पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे, दीपक प्रज्वलित करें और गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 4 बार जल छोड़कर शिव जी का अभिषेक करें। इसके पश्चात पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक कर पुनः शुद्ध जल चढ़ाए और उस अभिषेक के जल को तुलसी के अलावा किसी अन्य पवित्र पौधे या गमले की जड़ में डाल दे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर प्रथम पूज्य गणपति जी को रोली, चंदन, अक्षत, दुर्वा, गुलाब का फूल और जनेऊ अर्पित करें। फिर माता पार्वती और कार्तिकेय जी की पूजा करें, परंतु ध्यान रहे कि शिव जी को केवल चंदन का त्रिपुंड लगाकर ही उनका दिव्य श्रृंगार करें और उन पर गीले समूचे अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात बेलपत्र की चिकनी सतह पर चंदन लगाकर धतूरा, शमी पत्र और सफ़ेद फूलों से भोलेनाथ को सुशोभित करें और जो भी फल, मिठाई या मेवा उपलब्ध हो उसका भोग लगाए। जैसे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल डाला जाता है, वैसे ही शिव जी के भोग में बेलपत्र रखना श्रेष्ठ होता है। इसके बाद सावन सोमवार की व्रत कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण या पठन करें। हाथों के अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें और महादेव के अत्यंत प्रिय कपूर से पूरे शिव परिवार की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य निकालें, जिससे पूजा की त्रुटियां दूर होती है और सीधे हाथ उसमें थोड़ा जल लेकर चौकी के चारों ओर 3 बार फेरकर छोड़ दे तथा अंत में भगवान भोलेनाथ से अनजानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में विभिन्न वस्तुओं को अर्पित करने से विशेष लाभ मिलते हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ाने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, शक्कर से सुख सौभाग्य, कच्चे दूध से मानसिक शांति, इलायची से दरिद्रता का नाश, समूचे चावलों से धन की प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति, गाय के घी से कामयाबी और तेज, केसर से दाम्पत्य जीवन में अटूट प्रेम, शहद से सौंदर्य और आकर्षण, दही से जीवन में खुशी और आनंद, इत्र से रोगों से मुक्ति, दुर्वा या आंवला चढ़ाने से लंबी उम्र तथा काला तिल अर्पित करने से विजय और पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है, जबकि गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में करुणा के सागर महादेव तो अत्यंत भोले हैं, जो किसी विशेष आडंबर से नहीं बल्कि छल कपट से रहित सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और मात्र 1 लोटे शुद्ध जल से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण कष्ट हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय।